हेलो दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल अन्नू ऑनलाइन जीके एमपी पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर अगेन आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। और साथ ही साथ दोस्तों, इस बार आपके लिए गुड न्यूज या बड़ी न्यूज इसलिए भी कह सकते हैं कि दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहां पर पदों के लिए जो बच्चे बोल रहे थे सर कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो जी हां, बीएड वाले कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम आपके लिए पूरी जानकारी देंगे, बीएड वाले बच्चों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके लिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। यदि आप सीटेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मन में क्वेश्चन कितना है कि भैया सीटेट से क्या बनते हैं, तो हम शिक्षक बनते हैं, ठीक है। और सेंट्रल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टीचर बनते हैं, सीबीएसई बोर्ड के टीचर बनते हैं। पात्रता 2024 में होने वाली है। 21 तारीख को आपका पेपर है। तो जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है उनके लिए भी एक खुशखबरी है। तो बीएड वाले छात्र छात्राओं के बीच में इसको स्प्रेड कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए। गुड इवनिंग, नमस्कार। 40% पर हम बात करेंगे। अभी नंबर ऑफ पोस्ट तय नहीं है। अभी लास्ट डेट 23 नवंबर है फॉर्म भरने की, और आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 तारीख से। तो 1 से 23 लगभग 20 दिन मिल रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, समय अपने पास भरपूर है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना। अब मैं आपको बता दूं कि सीटेट में पेपर कैसे होते हैं, 2 पेपर क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में एग्जाम में 2 पेपर होने वाले हैं। अब एग्जाम में जब 2 पेपर होते हैं तो पेपर 1 जो है कक्षा 1 से लेके 5वीं तक पढ़ाने के लिए, शिक्षक बनने के उम्मीदवारों के लिए है। आप पेपर 1 भी दे सकते हो, पेपर 2 भी दे सकते हो, दोनों पेपर दे सकते हो, ठीक है। पेपर 1 भी दे सकते हो, दोनों पेपर भी दे सकते हो। अगर पेपर दोनों देना है तो फीस आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन पेपर 2 कक्षा 6 और 8 के लिए, शिक्षक बनने के उम्मीदवारों के लिए होता है। तो आप 1 पेपर भी दे सकते हो, दोनों पेपर भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। अब यहां पर जो बच्चे 6वीं से 8वीं पढ़ाएंगे उनके लिए बीएड, जी हां बीएड। अच्छा, एक और खास बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। हर सवाल का 1 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बड़ी बात है। और हमारी फैकल्टी आपके लिए, देखो, जो पेपर 1 यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं वो 2 साल की डीएलएड परीक्षा पास की हो, कम से कम 50% मार्क्स के साथ 10वीं या 12वीं की हो। तो 12वीं होना जरूरी है, 12वीं पास चाहिए अपने को। और दोनों में अब ये मत करना कि बेटा 12वीं में 50% है, 10वीं में कम मार्क्स है तो नहीं चलेगा। दोनों में आपको 50% मार्क्स चाहिए। 12वीं उच्च क्वालिफिकेशन है, साथ में डिप्लोमा चाहिए, 2 चीजें हो गई अपने पास। अब जो पेपर 2 है तो यहां पर ग्रेजुएशन यानी कि एनी ग्रेजुएशन, अब चाहे बीकॉम कराओ, चाहे बीएससी कराओ, चाहे एमए कराओ, कुछ भी बीए कराओ चलेगा। ग्रेजुएट बच्चा और साथ में बीएड की परीक्षा पास की हो तो 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने के लिए मिलने वाला है। तो जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है, अब देखिए यहां पर फीस है, अगर आप 1 पेपर देते हो तो 1000 रुपए, और अगर 1 पेपर अनारक्षित वर्ग वाला देता है तो आरक्षित मतलब SC ST OBC वाला तो 500 रुपए। लेकिन जो दोनों पेपर देना चाहते हैं उनके लिए जनरल की फीस या OBC या EWS की फीस 1200 रुपए हो जाएगी, और वहीं SC ST उम्मीदवारों के लिए फीस 600 रुपए हो जाएगी। तो ये यहां पर एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। बीएड वाले बच्चा भी फॉर्म भर दीजिए बेटा, अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएट बच्चा। लेकिन 12वीं वाला बच्चा डिप्लोमा के साथ में 1 से 5 तक की परीक्षा प्राइमरी के लिए तैयार है। स्टेटस जरूर लगा लेना बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। हजारों बच्चे हमारे यहां से पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो आवेदन के बीएड और डीएड नहीं फॉर्म भर सकते, नहीं, बीएड डीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, एक खुशखबरी और है, बीएड या डीएड वाले जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।